विविध भारती की गीतमाला। सुनने वालों को यूनुस खान का नमस्कार। विविध भारती की गीतमाला कार्यक्रम में आज सबसे पहले ओम पुरी को याद करेंगे। अभिनेता ओम पुरी, जिन्होंने कई फिल्मों में अपने अभिनय के जलवे दिखाकर हमारे दिलों पर राज किया। उन्होंने न केवल समानांतर फिल्मों में काम किया, कलात्मक फिल्मों में काम किया, बल्कि पेशेवर हिंदी सिनेमा में भी वो अपनी पूरी प्रतिभा दिखा पाए अलग अलग फिल्मों के जरिए। इसलिए आज हमने कुछ फिल्में उनकी रखी हैं और उसके बाद कला फिल्मों के जरिए हमने आज की ये लिस्ट पूरी की है। आस्था, विजेता, निशांत, रूदाली, प्रहार, बाजार, मसान, हजारों ख्वाहिशें ऐसी, गमन, उत्सव, जुनून और सरदारी बेगम, ये जो लिस्ट है ये हमने आज विविध भारती के फेसबुक पेज पर पोस्ट कर रखी है। तो जाहिर है कि जैसे ही आप विविध भारती के फेसबुक पेज पर जाएंगे और विविध भारती की गीतमाला वाली पोस्ट देखेंगे तो आपको ये लिस्ट नजर आ जाएगी और आप जाहिर है अंदाजा लगा सकते हैं कि किस फिल्म का कौन सा गाना बज सकता है। आज के इस कार्यक्रम में पहला गाना शुरू करने से पहले मैं ये चाहता हूं कि आप अंदाजा लगाएं कि इन 12 फिल्मों में से कौन कौन सी फिल्मों के कौन कौन से गाने बज सकते हैं। देखते हैं कि हमारा और आपका ये अंदाजा मेल खाता है कि नहीं। सबसे पहले मैं एक ऐसी फिल्म का गाना आपको सुना रहा हूं जो रिश्तों की जटिलताओं को उजागर करने वाले एक निर्देशक की आखिरी फिल्म बनी। आपको उस निर्देशक का और उस फिल्म का नाम बताना है। गायिका का नाम इतना कठिन है कि हम इसे सवाल के रूप में नहीं रख रहे हैं, खुद ही आपको बता रहे हैं कि यह गाना श्री राधा बनर्जी नाम की गायिका ने गाया है। गुलजार ने यह गाना लिखा, संगीत शारंग देव का है, फिल्म और निर्देशक का नाम आप अंदाजा लगाएंगे। सौंधे से जिस्म जिस वक्त एक मुट्ठी में सो रहे थे, बता दो उस वक्त मैं कहां था, बता दो उस वक्त तू कहां थी। रही थी कहीं
तुम्हारी लौ को पकड़ के जलने की आरजू में जब अपने ही आप से लिपट के सुलग रहा था, बता दो उस वक्त मैं कहां था, बता दो उस वक्त तू कहां थी। तुम्हारी आँखों के तुम्हारी आँखों के साहिल से दूर दूर तुम्हारी आँखों के साहिल से दूर दूर कहीं मैं ढूंढती थी मिले खुशबुओं का नूर कहीं वहीं रुकी हो जहां से तुम्हारी राह मिले यहीं से जन्मूं तो शायद मुझे पनाह मिले तुम्हीं से जन्मूं तो शायद मुझे पनाह मिले लबों से चूम लो आँखों से थाम लो। क्या अद्भुत गाना जिससे हमने कार्यक्रम को शुरू किया। आस्था फिल्म का गाना 1997 में ये फिल्म आई थी। ओमपुरी और रेखा थे, शारंग देव का संगीत, गुलजार के बोल। ये तमाम बातें कुछ श्रोताओं ने लिखी हैं। एक श्रोता लिखते हैं कि सुरबहार का सुंदर प्रयोग है। बासु भट्टाचार्य की ये फिल्म थी, ये जवाब भी आया है कुछ श्रोताओं का। और इसके अलावा एक श्रोता ये लिख रहे हैं कि आज तो मेरी रूह को खुराक मिलने वाली है, इस तरह के गाने बजने वाले हैं। वाह वाह वाह। इसके अलावा एक और श्रोता हैं जो ये लिख रहे हैं कि फिल्म आस्था में कि इस गाने में गुलजार साहब की भी आवाज सुनाई देती है। और इसके अलावा कुछ और श्रोता हैं जिन्होंने कहा कि शानदार आगाज है कार्यक्रम का। सिनेमा से अपने सरोकार की स्थापना के दौर में ओमपुरी सत्यजीत राय से अत्यंत प्रभावित रहे, ये एक बात लिखी है एक श्रोता ने। इसके अलावा एक श्रोता ने अंदाजा लगाया है कि इश्क ने तोड़ी सर पे कयामत, मोहम्मद रफी की आवाज वाला ये गाना आज के कार्यक्रम में जरूर बजेगा। देखते हैं कि आज बजेगा कि नहीं बजेगा। इसके अलावा एक श्रोता हैं जो ये कह रहे हैं कि ये गीत किसने लिखा, संगीतकार का नाम, गायक का नाम, किस भावना से लिखा, कौन सी कहानी शब्दों में छिपी, ये सारा एलेबोरेट करना चाहिए आपको गाना बजाने से पहले। भाई कार्यक्रम का स्वरूप ऐसा है कि अगर मैं ये क्लास लगाने लगूं तो कई लोगों को दिक्कत हो जाएगी, तो ये क्लास फिर कहीं लगाई जाएगी। हैदराबाद में फिल्म बाजार की शूटिंग हुई थी और ये उसके विषय के बारे में कुछ श्रोताओं ने कमेंट किया है। इसके अलावा एक श्रोता हैं जिन्होंने हजारों ख्वाहिशें ऐसी के बारे में लिखा है और एक श्रोता हैं जिन्होंने लिखा है कि इस गाने में ऐसा कुछ है कि गाना सुनते ही जैसे कदम ठिठक जाते हैं। चलिए, अब चूंकि आप सभी अंदाजा लगा रहे हैं कि आज के इस कार्यक्रम में किस फिल्म का कौन सा गाना बजेगा, तो ये एक ऐसी फिल्म है जिसका कौन सा गाना बजेगा इसे लेकर कोई संदेह शायद नहीं रहा होगा। हालांकि जहां तक मुझे याद आते हैं 3 सुंदर गाने इस फिल्म में थे, पर संदेह इसलिए नहीं रहा होगा कि आप अंदाजा लगा सकते हैं यही गाना इस फिल्म से बजाया जा सकता है। गायक का नाम और फिल्म का नाम याद कीजिएगा और संगीतकार का नाम याद कीजिएगा। आज धनतेरस के मौके पर विविध भारती के इस कार्यक्रम में सूर बरस रहे हैं। बेटे, प्रार्थना के लिए नहीं चलोगे? मेरी माँ मिल जाएगी। आओ चलें।
हमारी मुट्ठी में आकाश सारा, जब भी खुलेगी चमकेगा तारा। हमारी मुट्ठी में आकाश सारा, जब भी खुलेगी चमकेगा तारा। कभी ना ढले जो वो ही सितारा, दिशा जिससे पहचान संसार सारा। हमारी मुट्ठी में आकाश सारा, जब भी खुलेगी चमकेगा तारा। हमारी मुट्ठी में आकाश सारा, जब भी खुलेगी चमकेगा तारा। हथेली पे रेखाएं हैं सब अधूरी, किसने लिखी है नहीं जानना है। हथेली पे रेखाएं हैं सब अधूरी, किसने लिखी है नहीं जानना है। सुलझाने उनको ना आएगा कोई, समझना है उनको ये अपना करम है। अपने करम से दिखाना है सबको, खुद का पनपना उभरना है खुद को। अंधेरा मिटाए जो नन्हा शरारा, दिशा जिससे पहचान संसार सारा। हमारी मुट्ठी में आकाश सारा, जब भी खुलेगी चमकेगा तारा। हमारी मुट्ठी में आकाश सारा। प्रहार फिल्म का ये गीत था और हमारे श्रोताओं की जो कमेंट्स आए हैं और इस गाने के बारे में जो बातें आई हैं, ये सभी बातें हम करेंगे, लेकिन अभी फिलहाल जो है अगले गाने की तरफ बढ़ते हैं और इस गाने से जुड़ी हुई कोई पहेली नहीं है, बस आप अपने जज्बात का, इस गाने से अपने जुड़ाव का और अपनी पसंद का इजहार करें। दिल हूँ
दिखाऊं ओ मोरे चंद्रमा तेरी चांदनी अंग जलाए तेरी ऊंची अटारी मैंने पंख लिए कटवाए दिल हुम हुम करे घबराए घन घम घम करे गरजाए एक बूंद सभी पानी की मोरी अखियों से बरसाए दिल हुम हुम करे रूदाली फिल्म का ये गीत था और अब बारी है आप सभी श्रोताओं के कमेंट शामिल करने की। आज के इस कार्यक्रम में आप सभी श्रोता पूरी तरह से शामिल हैं और अपने जज्बात का इजहार कर रहे हैं, अपनी बात कह रहे हैं। दिल हुम हुम करे का मतलब है जब दिल प्रेम में इतना खो जाए कि वो सांस लेना भी भूल जाए। ये वो पल है जब आप किसी को याद करते हैं और चाहते हैं कि आप उनसे मिलें। ये हमारी एक श्रोता का कमेंट है। एक और श्रोता लिखते हैं कि दिल हुम हुम करे एक ऐसा गीत है जो सीधे रूह को छू जाता है। इसे सुनकर एक गहरी उदासी, एक अनकही पीड़ा और एक दबी हुई तड़प का एहसास होता है। ये सिर्फ एक गाना नहीं है बल्कि एक एहसास है जो आपको एक अलग दुनिया में ले जाता है। एक और श्रोता का कमेंट है कि संगीतकार डॉक्टर भूपेन हजारिका हैं। इसके अलावा एक और श्रोता जिन्होंने लिखा है कि हुम हुम शब्द की उत्पत्ति असमिया लोक साहित्य से मानी जाती है। और इसके अलावा एक श्रोता लिखती हैं कि डिम्पल कपाड़िया ने इस फिल्म में अपने आप को डुबो दिया था और कैरेक्टर की परफेक्टनेस के लिए जो उन्होंने जतन किए थे कि कैरेक्टर के चेहरे से उनका चेहरा बिल्कुल मेल खाता है। इस गाने को सुनकर अलौकिक अनुभूति होती है, ये संगीत की ताकत है। ये भी एक श्रोता ने लिखा। भूपेन हजारिका का बेहतरीन संगीत, बांसुरी, गिटार और संतूर का इस्तेमाल, ये भी एक श्रोता का कमेंट है। एक श्रोता लिखते हैं कि माँ श्वेता देवी की 1979 में लिखी इसी नाम की एक लघु कथा पर आधारित है। ये गाना राग भूपाली पर आधारित है। एक श्रोता का कमेंट है कि ओमपुरी से उनकी अहमदाबाद के सर्किट हाउस में मुलाकात हुई थी और उन्होंने ऑटोग्राफ भी लिया था। ये भी बात है। और इसके अलावा एक श्रोता ये लिखते हैं कि आप श्रोताओं के कमेंट्स पूरे नहीं पढ़ते, ऊपर के कुछ शब्द पढ़कर इतिश्री कर लेते हैं। इसका जवाब जरा सुनिए ध्यान से कि जैसे अब मैं अगला कमेंट है उसको पूरा पढ़ता हूं, फिर अगला पूरा पढ़ता हूं, उसके बाद उन श्रोताओं की गिनती गिनिएगा जो ये कहेंगे कि आपने कुछ श्रोताओं के कमेंट पढ़े और बाकियों के पूरी तरह से नजरअंदाज कर दिए। तो अगर श्रोता बहुत लंबा कुछ लिखेंगे तो उसमें से जो मुख्य बातें हैं वही शामिल की जाएंगी और कार्यक्रम में हम सभी श्रोताओं की भागीदारी सुनिश्चित करते हैं, न कि हम किसी एक श्रोता के कमेंट को पूरा पढ़ने की कोशिश करते हैं। अभी देखिए ये पूरा कमेंट पढ़ने पर आपको कैसा महसूस होता है और कितना वक्त लगता है, इसे देखकर जरा समझने की कोशिश कीजिएगा। दिल हुम हुम करे गीत की खासियत यह है कि इसमें दिल की धड़कनों को हूं हूं की आवाज के साथ दर्शाया गया है जो इसे धक धक से अलग और अधिक रोमांटिक बनाता है। ये गीत फिल्म रूदाली साल 1993 का है जिसकी लोक गीतों से प्रेरित धुन, गुलजार के बोल और भूपेन हजारिका और लता मंगेशकर की आवाज इसे एक यादगार और गहरा अनुभव देती है। गाने में प्रेम की तीव्र लालसा और सामाजिक बंधनों के दर्द को खूबसूरती से उबारा गया है। ये एक कमेंट हो गया पूरा पढ़ा। यूनुस जी आपने पूछा है कौन से गाने बजेंगे आज। मेरा सुझाव है गमन का गाना आपकी याद आती रही, बाजार का गाना देख लो आज हमको जी भर के, विजेता का गाना मन आनंद आनंद छायो, उत्सव का गाना शाम ढले गगन तले। अब सवाल यह है कि सारे श्रोताओं के कमेंट की पूरी लाइनें पढ़ने पर यह होगा कि केवल कुछ कमेंट शामिल होंगे और ज्यादातर कमेंट नजरअंदाज हो जाएंगे। छोड़िए आगे बढ़ते हैं और एक ऐसा गाना आपको सुनवाते हैं जिसे सुनकर मन आनंद आनंद छा जाएगा। फिल्म का नाम आप बताएंगे।
छायो मिटो गगन घन अंधकार अखियन में जब सूरज आयो 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 मन आनंद आनंद छायो आनंद आनंद छायो मन आनंद आनंद छायो मन आनंद आनंद छायो मन आनंद आनंद छायो मन आनंद आनंद छायो मिटो गगन घन अंधकार अखियन में जब सूरज आयो 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 मन आनंद आनंद छायो मन आनंद आनंद छायो मिटो गगन घन अंधकार अखियन में जब सूरज आयो 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 मन आनंद आनंद छायो मन आनंद आनंद छायो की किरण की लहर सुनहरी उठी किरण की लहर सुनहरी जैसे पावनी गंगा जल जैसे पावन गंगा जल अर्पण के पल हर सिंगार मधु अर्पण के पल हर सिंगार मधु गीत सिंदूरी गायो मन आनंद आनंद छायो मन आनंद आनंद छायो मिटो गगन घन अंधकार अखियन में जब सूरज आयो 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 मन आनंद आनंद छायो ऐसी पीर रही मन में तो ऐसी पीर रही मन में तो आंसुअन हाथ बिकाने आंसू भये बिन सारे आंसू
सारे श्रोताओं को आज के इस कार्यक्रम के गाने पसंद आ रहे हैं, जबकि ये अपने आप में एक जोखिम होता है कि बहुत ही प्रोफेशनल और जो पेशेवर हिंदी फिल्मों के गाने बजाने की बजाय आप कलात्मक फिल्मों के गाने बजाएं और अगर श्रोताओं को पसंद आए तो इससे बढ़कर क्या हो सकता है। एक श्रोता लिख रहे हैं कि आज गीतमाला में म्यूजिक की असली क्लास लगी है, बहुत ही सुंदर गाने प्रस्तुत किए जा रहे हैं। एक और श्रोता हैं जो ये कहते हैं कि सत्यशील देशपांडे प्रसिद्ध शास्त्रीय गायक हैं जो ख्याल गायकी के लिए प्रसिद्ध हैं। वो कुमार गंधर्व के शिष्य हैं। हिंदी फिल्मों में उन्होंने कुछ ही गाने गाए हैं। संयोग से दोनों ही गाने आशा भोसले के साथ हैं। लेकिन का झूठे नैना बोले उन्होंने शानदार आलाप देकर पहचान बनाई थी और एक ये गाना है। और इसके अलावा एक और श्रोता हैं जिन्होंने ये लिखा है कि फिल्म विजेता का ये गाना है। आशा भोसले, अजीत वर्मन, सत्यशील देशपांडे। इसके अलावा एक और श्रोता हैं जो लिखते हैं कि आपकी प्रस्तुति लाजवाब होती है। और इसके अलावा एक श्रोता हैं जिन्होंने ये लिखा है कि आज के इस कार्यक्रम में मन आनंद आनंद पायो। और फिर एक और श्रोता लिख रहे हैं कि आस्था फिल्म का ये जो गाना आपने बजाया ये हमने आज पहली बार सुना। ओह, ये गाना बड़ा लोकप्रिय है, आपने पहली बार सुना तो इससे एक तरह से एक धारा के गानों से आपका जो रिश्ता है वो अब और गहरा होता चला जाएगा। और इसके अलावा एक श्रोता हैं जो लिखती हैं कि गुलजार साहब ने हमेशा अपने गानों में बहुत अलग अलग तरह के शब्दों का प्रयोग किया है। एक और श्रोता का कमेंट है, डॉक्टर भूपेन हजारिका के संगीत में मिट्टी की खुशबू है। उसके अलावा जितना रूदाली फिल्म के गानों के बारे में हमारे श्रोताओं ने लिखा उससे ये समझ में आता है कि ये गाना कितना ज्यादा लोकप्रिय है और आप सभी का इस गाने से कितना गहरा जुड़ाव है। चलिए अब एक ऐसी फिल्म की तरफ चलते हैं जिसे एक ऐसे व्यक्ति ने ये फिल्म बनाई और उनकी ये पहली फिल्म थी जो एयर इंडिया में काम करते थे और फिल्मों की तरफ उनका झुकाव था। उन्होंने एक बहुत ही मशहूर शायर से अपनी फिल्मों के गाने लिखवाए और यहां से जो धारा शुरू हुई तो कुछ कल्ट फिल्में इस निर्देशक ने बनाई हैं। आपको 3 चीजें बताना है, निर्देशक, गीतकार और संगीतकार। सीने में जलन, आंखों में तूफान सा क्यों है। सीने में जलन, आंखों में तूफान सा क्यों है।
परेशान सा क्यों है सीने में जलन। एक श्रोता ये लिखती हैं कि हर अंतरे के बाद सुरेश वाडकर जिस तरह से सीने में जलन गाते हैं उस पर गौर करना चाहिए। ऐसा लगता है जैसे सीने में जलन वहीं हो रही है। राग झिंझोटी पर आधारित ये गाना है, ये एक श्रोता ने लिखा है। और इसके अलावा जो हमारे सवाल थे उनके जवाब हमारे श्रोताओं की ओर से आए हैं। गमन, मुजफ्फर अली, जयदेव और शहरयार, बहुत सारे श्रोताओं ने ये बातें लिखी हैं और एक के बाद एक ये कमेंट्स हमें नजर आ रहे हैं। और इसके अलावा ये भी कि बाजार में खयाम का संगीत सच में लाजवाब है, हर धुन में गहराई है, सुकून है, दिल को छू जाता है। मखदूम मोहिउद्दीन के लिखे गीत उस फिल्म में जैसे जान डाल देते हैं। फिर छिड़ी याद बात फूलों की और करोगे याद तो हर बात याद आएगी। ये जिक्र हमारे एक श्रोता ने लिखा है। और श्रोता हैं जो लिखते हैं कि पिछली बार जब आप किशोर कुमार के मस्ती भरे गाने लेकर आए थे गीतमाला कार्यक्रम में तो उसके लिए ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं थी, लेकिन आज के गाने उतने ही गंभीर अर्थों वाले हैं और ये कार्यक्रम अच्छा लग रहा है। एक और श्रोता हैं जो कह रहे हैं कि इस कार्यक्रम में आपके आने का इंतजार कर रहा था। गीतमाला कार्यक्रम में आपने अद्भुत गानों का सिलेक्शन किया है। दीपावली की सफाई खरीदारी के साथ साथ ये जो साथ साथ कामकाज की जो थकान है वो इन गानों को सुनकर मिट जाती है। इसके अलावा एक और श्रोता है जो कह रहे हैं कि आज हम 1 घंटे की संगीत सरिता का आनंद ले रहे हैं। नहीं भाई, संगीत सरिता नहीं हो सकता क्योंकि मुझे शास्त्रीय संगीत की इतनी गहरी जानकारी नहीं है कि मैं यहाँ क्लास लगा सकूं। इसके अलावा और भी श्रोता हैं जो अपनी बातें कह रहे हैं और इसके अलावा कुछ श्रोताओं के कमेंट्स हम ये कोशिश कर रहे हैं कि जिनके कमेंट शामिल हो गए उनके अलावा दूसरे श्रोताओं की बातें इस कार्यक्रम में शामिल की जा सके। आप जानते हैं कि फेसबुक पर स्क्रॉल करते हुए ऐसे कमेंट खोजना जो पहले शामिल नहीं हुए हैं अपने आप में थोड़ा सा मुश्किल काम है। एक श्रोता ये लिख रहे हैं कि प्रोग्राम की थीम चाहे जो हो पर फिल्मों की सूची देखकर लग रहा है कि अनदेखी फिल्मों के गाने हैं, गैर व्यावसायिक फिल्मों के गाने, बिल्कुल कला फिल्मों के गाने हैं जिनकी एक पूरी लिस्ट बनाई है। और इसके जरिए कहीं ना कहीं हम ओमपुरी साहब को याद करते हुए इन कला फिल्मों के गानों की तरफ मुड़ गए हैं। और अब चलिए अगले गाने की तरफ बढ़ते हैं और इस गाने की फिल्म का नाम आपको सोचना है और बताना है। ये रहा अगला गाना। चाहे मार डालो राजा, चाहे काट डालो राजा, हो चाहे मार डालो राजा, चाहे काट डालो राजा, हम तो यारी करेंगे, दिलदारी करेंगे, हम तो यारी करेंगे, दिलदारी करेंगे। चाहे मार डालो राजा, चाहे काट डालो राजा, हम तो यारी करेंगे, दिलदारी करेंगे, हम तो यारी करेंगे, दिलदारी करेंगे। बालों में
राजा हम तो यारी करेंगे, दिलदारी करेंगे, हम तो यारी करेंगे, दिलदारी करेंगे हम तो। एक श्रोता हैं जो लिख रहे हैं कि हम गुजरात के वडोदरा शहर में आपको सुन रहे हैं, कार्यक्रम अच्छा लग रहा है। एक और श्रोता हैं जो कहते हैं कि आशा भोसले की आवाज में ठुमरी है। एक और श्रोता हैं जिन्होंने कहा कि सरदारी बेगम फिल्म देखी थोड़ी देर के लिए, और सरदारी बेगम फिल्म के बारे में तो बहुत सारे श्रोताओं के जवाब आए हैं जिसमें उन्होंने सरदारी बेगम का जिक्र किया है, और इसके अलावा कुछ और श्रोताओं के कमेंट शामिल करने की कोशिश करते हैं। सरदारी बेगम श्याम बेनेगल की फिल्म है। किरण खेर, अमरीश पुरी की मुख्य भूमिकाएं थीं। ठुमरी गायिका सरदारी बेगम की कहानी जो अपनी शर्तों पर अपने जीवन को जीना चाहती है। और इसके अलावा एक श्रोता है जिन्होंने लिखा है कि आज धनतेरस है और कुछ समय पहले धनतेरस पर मैंने एक कार्यक्रम प्रस्तुत किया था, उसे उन्होंने याद किया। चलिए आगे बढ़ते हैं, ये गाना सुनते हैं। आप बताइएगा कि किस संस्कृत की किस मशहूर कृति पर यह फिल्म बनी थी, इसके निर्देशक कौन थे ये बताइएगा, और निर्माता याद हो तो वो भी बता दीजिएगा। मन क्यों बहका रे बहका, मन क्यों बहका रे बहका, आधी रात को बेला महका हो, बेला महका रे महका, आधी रात को हो। मन क्यों बहका रे बहका, आधी रात को बेला महका रे महका, आधी रात को। किसने बंसी बजाई आधी रात को, किसने बंसी बजाई आधी रात को। जिसने पलकी हो, जिसने पलकी चुराई आधी रात को। मन क्यों बहका रे बहका, आधी रात को बेला महका रे महका, आधी रात को। झांझर झमके सुन झमके हो, झांझर झमके सुन झमके, झांझर झमके सुन झमके, आधी रात को। उसको टोको न रोको, रोको न टोको, टोको न रोको, आधी रात को। लाज लागे रे लागे, आधी रात को। लाज लागे रे लागे, आधी रात को। देना सिंदूर के सो, आधी रात को बेला महका रे महका, आधी रात को।
बात पूरी हो कैसे आधी रात को, रात होती हो, रात होती शुरू है आधी रात को, मन क्यों बहका रे बहका आधी रात को, बेला महका रे महका आधी रात को, मन क्यों बहका रे बहका, बेला महका रे महका, मन क्यों बहका, बेला महका, मन क्यों बहका, बेला महका। एक श्रोता लिख रहे हैं कि कार्यक्रम शुरू से सुन रहा हूं, दीपावली घर में पकवान की महक, गीतों की सुंदर महक हमें उत्साहित कर रही है। एक और श्रोता हैं जो कहते हैं कि दो महान गायिकाओं का संगम बहुत विरला ही होता है। गिरीश कर्नाड निर्देशक थे, शशि कपूर निर्माता। ये जवाब भी बहुत सारे श्रोताओं का है। मृच्छकटिकम के बारे में कई श्रोताओं ने लिखा है कि ये शूद्रक का नाटक है और जिस पर यह फिल्म बनाई गई थी और 1984 में ये फिल्म आई थी, ये भी हमारे श्रोताओं ने लिखा है। और इसके अलावा एक और श्रोता जिन्होंने लिखा है कि मजा आ गया ये गाना सुनकर। तो ये जो गाना है, ये तमाम गाने कहीं ना कहीं आपके दिल में गूंजते हैं, आपके मन की वादियों में गूंजते हैं। और आज इस कार्यक्रम में एक साथ जब इन गानों को आप सुन रहे हैं तो आपको आनंद मिल रहा है। चूंकि कला फिल्मों के गाने हैं और बाद के दौर की भी कुछ फिल्में हैं, तो कार्यक्रम में जो वक्त बचा है बाद के दौर की कुछ फिल्में शामिल करने की कोशिश। ये गाना सुनिए, फिल्म का नाम बताइएगा और गायक का नाम। चला एक सपना, बाबूराव मन देखने चला एक सपना, बावरे से मन की देखो बावरी है बातें, बावरे से मन की देखो बावरी है बातें, बावरी सी धड़कने हैं, बावरी है सांसें, बावरी सी करवटों से निंदिया दूर भागे, बावरे से नैन चाहे, बावरे झरोखों से, बावरे नजारों को तकना, बावरा मन देखने चला एक सपना। बावरे से इस जहां में बावरा एक साथ हो, इस सयानी भीड़ में बस हाथों में तेरा हाथ हो, बावरी सी धुन हो कोई, बावरा एक राग हो, ओ बावरी सी धुन हो कोई, बावरा एक राग हो, बावरे से पैर चाहे, बावरे तरानों के, बावरे से बोल पे थिरकना, बावरा मन देखने चला एक सपना। बावरा सा हो अंधेरा, बावरी खामोशियां, बावरा सा हो अंधेरा, बावरी खामोशियां, थरथराती लौह मध्यम, बावरी मदहोशियां, बावरा एक घूंघटा चाहे, हौले हौले बिन बताए, बावरा एक घूंघटा चाहे, हौले हौले बिन बताए, बावरे से मुखड़े से सरकना, बावरा मन देखने चला एक सपना, बावरा मन देखने चला एक सपना, बावरा मन
एक तरफ ये गाना और इसी गायक की आवाज में अगला भी गाना, ये दोनों गाने बैक टू बैक इसलिए सुनते हैं ताकि मिली जुली बातें इसके बाद में करेंगे। इस फिल्म का नाम बताइए। गुजरती है, तो किसी रेल सी गुजरती है, मैं किसी पुल सा थरथराता हूँ। तू भले रत्ती भर न सुनती है, मैं तेरा नाम बुदबुदाता हूँ। किसी लंबे सफर की रातों में तुझे अलाव सा जलाता हूँ। तू किसी रेल सी गुजरती है, मैं किसी पुल सा थरथराता हूँ। शाम से ताकी है नीयत में थोड़ी, नीयत में थोड़ी खराबियां लगा, खराबियां लगा। मैं हूँ पानी के बुलबुले जैसा, तुझे सोचूं तो फूट जाता हूँ। तू किसी रेल सी गुजरती है, मैं किसी पुल सा थरथराता हूँ। तू किसी रेल सी गुजरती है, थरथराता हूँ, थरथराता हूँ, थरथराता हूँ, थरथराता हूँ। मसान फिल्म का गाना, स्वानंद किरकिरे की शब्द और आवाज, एक के बाद एक दो गाने स्वानंद किरकिरे की आवाज में हमने आपको सुनवाए। हजारों ख्वाहिशें ऐसी फिल्म का गाना था और मसान फिल्म का गाना था। और श्रोता ये कह रहे हैं आज तो ये लग रहा है कि ये वक्त थम जाए और हम आंखें बंद करके गीतमाला का आनंद लेते रहें। क्या बात है, बहुत बढ़िया बात आपने कही है। और इसके अलावा एक और श्रोता हैं जिन्होंने लक्ष्मीकांत प्यारेलाल के संगीत में तबले के मीठे सुर का जिक्र किया है। इसके अलावा मन क्यों बहता जो गाना था उत्सव फिल्म का, उसके बारे में बहुत सारे श्रोताओं के कमेंट है। अब चूंकि हम आखिरी गाने की तरफ बढ़ चले हैं, आपके ज्यादातर कमेंट्स हमने पढ़े हैं पर कुछ कमेंट्स को हम शामिल नहीं कर पा रहे हैं। इस गाने के साथ आपसे इजाजत लेना चाह रहे हैं। ये जो गाना है इसकी फिल्म का नाम आपको बताना है और गौर कीजिएगा कि ये गाना लिखा किसने है। पिया
आखिरी मुकाम तक आ गए। निशांत फिल्म का ये गाना था और प्रीति सागर ने गाया था। हमने कहा था कि ये गाना लिखा किसने है, तो आपको बता दें कि ये असल में मोहम्मद कुली कुतुब शाह की रचना है जिसे फिल्म में शामिल किया गया था। आज इस कार्यक्रम में कला फिल्मों के कुछ गाने थे और आपको ये कार्यक्रम पसंद आया। कार्यक्रम का सफर आपने तय किया अपने दोस्त यूनुस खान के संग। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया और अब इस कार्यक्रम से